ये स्टूडेंट्स, चलिए हमने इक्वेशंस का तो पूरा काम कर लिया है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज। देखो इक्वेशन क्या है तो आपको मालूम है कि एनी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, एनी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज इक्वेशन। इसका ये मतलब हुआ कि हम सिंपल सेंस में बोले तो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ये साइन है इक्वल टू की, वो इक्वेशन है। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, तो ये इक्वेशन है। y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये भी इक्वेशन है। हाँ, ये बात अलग है कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये इक्वेशन है। जहां भी जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें साइन इक्वल की है वो इक्वेशन है, और जहां इक्वालिटी की साइन नहीं है मतलब स्टेटमेंट ऑफ इनइक्वालिटी, जो कि लेस देन की भी साइन हो सकती है, ग्रेटर देन की भी साइन हो सकती है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो इनइक्वालिटी की साइन कैरी करता है उसको हम इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज बोलेंगे। और ऐसी इनइक्वालिटी की साइन ऐसे फंक्शन में है जो लीनियर फंक्शन है तो आप उसको लीनियर इनइक्वालिटीज बोलोगे। तो सिंपल सा टास्क है, इनइक्वालिटीज क्या है वो भी समझ लिया और लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है वो भी समझ लिया। लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन वो आपको स्ट्रेट लाइन देगा। ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन आपको स्ट्रेट लाइन देता है, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। तो लाइन रिप्रेजेंट इक्वेशन और यू कैन से इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइन, बट इनइक्वालिटी लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, लेकिन इनइक्वालिटी रीजन को रिप्रेजेंट कर सकती है। मतलब ग्रेटर देन या लेस देन तो लाइन से ऊपर का रीजन या लाइन से नीचे का रीजन देगा। तो ग्राफिकली इक्वेशन आपको लाइन देगा। अच्छा, लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन देगा, नॉन लीनियर है तो कर्व देगा, लेकिन वो लाइन देगा। या वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है या फिर कर्वी लाइन भी हो सकती है। लेकिन इनइक्वालिटी जो है वो लाइन नहीं, लेकिन ग्राफ पेपर पर वो रीजन आपको प्रोवाइड करेगी। तो इनइक्वालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रीजन एंड लाइन, और यू कैन से इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। तो ये बेसिक चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब जब मैं ग्राफ पेपर पर लाइन को प्रेजेंट करता हूं तो ग्राफ के बारे में कुछ चीजें मुझे पता होनी चाहिए, और लाइन को रिप्रेजेंट करने के बजाय मैं रीजन को रिप्रेजेंट करता हूं तो बहुत कुछ पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड लेके इसके बाद ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा, फिर हम ये लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझेंगे, और फिर उसके प्रैक्टिकल यूजेस क्या है वो देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाते हैं और ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। समझे, हमारा काम है कि लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ बनाएंगे। मैंने आपको डिस्कस किया था कि लीनियर इनइक्वालिटी का जो ग्राफ है वो कोई लाइन नहीं होगी बट रीजन होगा। जैसे कि सपोज, कैसे वो रीजन होता है क्या होता है मालूम नहीं है, लेकिन हमने ये सपोज एक ग्राफ पेपर पे उसको प्लॉट करते हैं और हमने ये लाइन ड्रॉ की। ये कोई एक लाइन है, लाइन है हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। लाइन जो हमेशा होती है वो इक्वेशन की होती है, और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये आपका बेसिक इक्वेशन है। सपोज ये इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो एरिया है इससे ऊपर वाला ये रीजन है, ये होगा
ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट करता है। ये लाइन के ऊपर का जितना एरिया है वो सब। अच्छा, और ये जो रीजन है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है ax प्लस by प्लस c लेस देन 0 को। तो लाइन जो है ये इक्वेशन है, बिलो द लाइन वाला एरिया मतलब लेस देन 0, अबाउ द लाइन वाला जो रीजन है वो ग्रेटर देन 0। आप ये समझे कोई लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफ पेपर पर जब हम प्रेजेंट करेंगे तो वो लाइन नहीं होगी लेकिन रीजन होगा। लेकिन रीजन कौन सा, लाइन से अबाउ या लाइन से बिलो, वो डिटरमाइन करेंगे हम किससे, तो ये इक्वेशन ग्रेटर देन है या लेस देन से, उस हिसाब से हमें क्या करना है। ये पूरे प्रोसीजर में कैसे ये सब किया वो भी बाद में फिर से मैं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अब समझो कि हमारा बेसिक प्रोसीजर ये है कि वी विल बी प्रोवाइडेड विथ मोर देन वन लीनियर इनइक्वालिटीज। कई सारी लीनियर इनइक्वालिटीज हमारे पास होगी जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी। सपोज हमारे पास 3-4 लीनियर इनइक्वालिटीज है, एक लाइन ये है, फिर कोई दूसरी लाइन इस तरीके की होगी या तीसरी लाइन कोई ऐसी होगी, ठीक है। तो ऐसी 3-4 लाइन या 3-4 इनइक्वेशन होंगे जिसको मैं ड्रॉ करूंगा और रीजन डिटरमाइन करूंगा। हर एक का अलग अलग रीजन होगा। तो पहले मेरा काम होगा कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ ऑल इनइक्वालिटीज। उसके बाद हर इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हर एक का रीजन अलग अलग मिलेगा, लेकिन कुछ एरिया ऐसा होगा जो सभी इनइक्वालिटीज का कॉमन रीजन होगा। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉमन रीजन निकालेंगे। और ये जो कॉमन रीजन है वो हमारा सॉल्यूशन स्पेस है। सपोज ये तीनों हमने जितनी भी इनइक्वालिटी, ये सब में कॉमन रीजन, सपोज हमारा कॉमन रीजन ये निकला, मान के चलते हैं कि ये हमारा कॉमन रीजन है। तो ये जो वर्टेक्सिस है इसके, ये ए बी सी डी एंड ई, ये जो हुआ ये हमारा कॉमन रीजन है और ये कॉमन रीजन को हम बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। सॉल्यूशन स्पेस का मतलब ये है कि इनके अंदर, ये रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हैं। ये रीजन के अंदर आने वाले, मतलब कॉमन रीजन के अंदर आने वाले पॉइंट्स जो भी है वो हर पॉइंट कोई भी इनइक्वेशन में आप डालो तो वो सेटिस्फाई करेंगे। ये इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस या सॉल्यूशन सेट। कभी ऐसा हो जाए कि ऐसा कोई कॉमन रीजन मिले नहीं, हर इनइक्वालिटी का रीजन अलग अलग है और सबका कोई एक कॉमन रीजन मिले, ऐसा हो ही नहीं। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, तो वहां पर हमारे पास नो कॉमन रीजन होगा तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी या कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो ये काम हमें करना है। मतलब काम क्या करना है, सिंपल सा, हर इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ पर से हर इनइक्वालिटीज के रीजन पर से कॉमन रीजन कौन सा है वो निकालना है और वो कॉमन रीजन को सॉल्यूशन स्पेस है ऐसा आपको बताना है। अब कोई कॉमन रीजन ना मिले तो, ऑफ कोर्स ना मिले तो सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी ऐसा बोल देंगे। सॉल्यूशन स्पेस का मतलब क्या है, मतलब वो ऐसा स्पेस है या ग्राफ पेपर पर ऐसा रीजन है जो रीजन के अंदर का जो भी पॉइंट आप लोगे वो हर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। अब पॉइंट ये है कि ये सबके ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, हाँ वो हमें नहीं मालूम, तो उसके लिए हम कुछ डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक चीजें ऐसी है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ये काम तो हमें करना है, लेकिन उसके बैकग्राउंड के लिए हम ग्राफ की कुछ डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए वो देख लेते हैं। चलो, ग्राफ समझना है क्योंकि इनइक्वालिटीज हमें ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट करनी है, तो ग्राफ के बारे में थोड़ा डिस्कशन, जिसको मैं बैकग्राउंड डिस्कशन बोलता हूं, वो हम ले लेते हैं। ग्राफ को समझना है तो फ्यू बेसिक्स ऑफ ग्राफ समझेंगे जो हमारे रेलेवेंस में जो है वो। तो एक चीज होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम ग्राफ पेपर को देखेंगे, सोचेंगे तो क्या होगा, तो एक ऐसा स्पेस है, ठीक है, जिसमें आप हर एक रियल नंबर को देख सकते हो और वो 2 डायमेंशनल 2D फॉर्म में है। तो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको आप दिमाग में रख के पूरा ग्राफ को सोचोगे, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अभी इतना सोचो कि ग्राफ में क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पूरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है 2 डायमेंशनल, ठीक है, जिसमें हर रियल नंबर को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके का एक चीज है। तो पहले एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है वो समझेंगे, दूसरा हम समझेंगे कि ग्राफ पेपर जो है या ग्राफ जो है उसके जो बेसिक एक्सिस है वो पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्पेस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो 4 पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। वो क्वाड्रेंट्स क्या है वो भी समझेंगे। फिर ये दोनों समझ लेने के बाद ग्राफ पेपर पर मैं कोई भी एक पॉइंट रखूं तो वो पॉइंट का एड्रेस क्या होगा, वो कैसे डिटरमाइन होगा, वो पॉइंट को कैसे हम रिप्रेजेंट करें कि ये एग्जैक्ट यही लोकेशन है या यही पॉइंट है, उसके लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट समझना पड़ेगा। और 4th पॉइंट है स्ट्रेट लाइन। ग्राफ पेपर पर स्ट्रेट लाइन है वो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कौन से इक्वेशन के साथ हम समझेंगे। ये 4 चीजें हम प्रॉपरली समझ लेंगे तो बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन विल इजीली फाइंड आउट, उसके बाद हम ये पोजीशन पर आ जाएंगे कि ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज कैसा होगा। तो वो 5th पॉइंट है, लेकिन ये बेसिक 4 पॉइंट पहले समझेंगे फिर वो लेवल पे आएंगे और 5th पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। पहले लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए, पहले मैंने बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप इस तरीके का एक प्लेन या XY प्लेन या R² स्पेस इसको बोल सकते हैं, जिसमें 2 स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है x-OX और वर्टिकल लाइन है y-OY। ये 2 स्ट्रेट लाइन है, इनको हम बोलेंगे एक्सिस, और ये जो x-OX है उसको हम बोलेंगे x एक्सिस, या उसको y-OY है उसको हम बोलेंगे y एक्सिस, ठीक है। और जहां से ये जो पॉइंट है, जहां से ये दोनों एक्सिस मतलब एक वर्टिकली डेवलप हो रहा है और एक हॉरिजॉन्टली इनफाइनाइट तक डेवलप हो रहा है, वो जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो O इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम बोलेंगे XOY प्लेन, XOY प्लेन, या आप बोल सकते हो कि R² स्पेस, R/R स्पेस या R² स्पेस भी बोल सकते हैं। तो या फिर उसको 2 डायमेंशनल स्पेस ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां आपको 2 डायमेंशन दे रहे हैं। तो जब भी आप ग्राफ के बारे में सोचोगे तो वो XOY प्लेन है, इनफाइनाइट तक उसका रीजन चलता है, हॉरिजॉन्टली भी इनफाइनाइट है, वर्टिकली भी इनफाइनाइट है, शुरुआत पॉइंट ऑफ ओरिजिन से होती है, और वो पूरा जो 2 डायमेंशनल स्पेस है उसको आप रेफरेंस में रख के चलोगे तो ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा ग्राफ के लिए। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। जैसे आपको पता है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू होके वर्टिकल लाइन भी एक चल रही है जिसको आपने y एक्सिस बोला है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है जिसको हमने x एक्सिस बोला है। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो पूरे XOY प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये जो 4 पार्ट है वो हर पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। और ये जो हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोल रहे हैं उसमें ये जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्या होता है
कि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर जब हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो सभी पॉजिटिव वैल्यूज होती है। मतलब समझ के चलो 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है, लेकिन सब पॉजिटिव वैल्यू होगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जीरो से या पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो सभी नेगेटिव वैल्यू होती है, -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। ऐसे ही जब पॉइंट ऑफ ओरिजिन से वर्टिकल एक्सिस में अबाउ मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं तो सब पॉजिटिव वैल्यूज होती है, और वर्टिकल एक्सिस पे नीचे की तरफ आते हैं तो सब नेगेटिव वैल्यूज होती है। अब ये क्वाड्रेंट जो है, ये क्वाड्रेंट मतलब एक एरिया है, एक रीजन है। पूरे स्पेस को 4 पार्ट में डिवाइड करो तो ये पार्ट जो है, जो रीजन है, उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले पॉइंट, वो हर पॉइंट क्या होगा, तो दोनों पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसका एड्रेस, ठीक है, देखा जाए तो हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस का वैल्यू भी प्लस होगा, वाई एक्सिस का वैल्यू भी प्लस होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स का एड्रेस जब भी हम देंगे तो जो वैल्यूज होगी उसकी साइन, दोनों वैल्यूज की साइन पॉजिटिव होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स, फर्स्ट जो है हमेशा एक्स के लिए लिखते हैं, सेकेंड जो है वो वाई के लिए लिखते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई नेगेटिव होगा। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब ऐसे 4 पार्ट, ठीक है, जो एक्सओ-वाई प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से डिवाइड होते हैं, और हर क्वाड्रेंट का क्या साइन होगा, हर क्वाड्रेंट के अंदर आने वाले पॉइंट्स के साइंस क्या होंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में, तो वो है प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। क्लियर? चलिए अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। चलिए समझे कि ये XOY प्लेन पे मैंने 4 पॉइंट मार्क किए हुए हैं, 1 2 3 4। ये है पॉइंट O, ये है पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट P। अब P पॉइंट के लिए एड्रेस क्या है वो सपोज मुझे डिटरमाइन करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होता है, मान के चलो कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट A तक का ये जो डिस्टेंस है वो A जितना डिस्टेंस है, 5 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, A यूनिट डिस्टेंस है, ऐसा मानते हैं। और वर्टिकल एक्सिस पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट B तक का जो डिस्टेंस है वो सपोज लेते हैं B। ये जो डिस्टेंस O से A का है, ठीक है, वो A है, तो O से A का डिस्टेंस, तो पॉइंट A को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा वो मुझे आपको बताना है। पॉइंट P को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, या पॉइंट B को या पॉइंट O को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले लेते हैं सपोज पॉइंट P। तो P पॉइंट जो है वो कहां पर है, तो आप बोलोगे कि मान के चलो कि हम कहीं से निकल रहे हैं, बड़ौदा का एग्जांपल लेते हैं। आप सभी ने कोठी 4 रास्ता से शुरू किया जर्नी, और आप टावर, टूवर्ड्स टावर आप जा रहे हो, रावपुरा टावर, और आपको कोई ऐसा बोले कि भाई मैं कोठी रावपुरा रोड पर हूं, आप आके मुझे मिल जाइए। अब बोलोगे कि भाई ये पूरा इतना लंबा रोड है, मुझे थोड़ी पता चलेगा कि कहां से आप कहां आके मिलोगे। तो आपको क्लैरिटी के साथ बताना पड़ेगा कि ये रोड पर टूवर्ड्स टावर आप
10 मीटर या 15 स्टेप्स, या आप मान के चलो कि 50 स्टेप्स 50 मीटर पर जाके रुके हुए हो, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया कब आएगा कि आपको लाइन पता है, रोड पता है, ठीक है, और वो लाइन पे, वो रोड पे आप आगे बढ़ रहे हो, और जहां पर आप आगे बढ़ रहे हो वहां 50 मीटर पे जाके आप रुके हुए हो, ठीक है। तो यहां से 50 मीटर पे जाके आप रुके हैं, तो पता चल जाए कि हाँ भाई ये पोजीशन पर मैं हूं। अच्छा, अभी एक और चीज देखते हैं कि उसके आगे जाके, ठीक है, दूसरा भी एक रोड जा रहा है, मान के चलो कि वो है वो डांडिया बाजार ब्रिज वाला रोड है, जो ब्रिज खत्म हो जाने के बाद वो रोड शुरू होता है, ठीक है, और वो सुरसागर की तरफ जा रहा है। अब वो रोड पर आप 50 मीटर पे हो, तो ये वो रोड है, मान के चलो कि ये ब्रिज खत्म हो रहा है, ठीक है, और वहां से आप टूवर्ड सुरसागर जा रहे हैं, तो ये पोजीशन पे है। वहां पे आप बोलो कि मैं 50 मीटर पे हूं, तो भी आप बोल सकते हो कि, लेकिन आप इन बिटवीन कहीं पर हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक काम कीजिए, यहां से आप 50 मीटर पे चलिए और वहां से, मतलब ये पूरे रोड पे दूसरे किसी 50 मीटर के डिस्टेंस पे आइए, तब जाके मैं यहां पर मिल सकता हूं। तो दोनों पॉइंट को जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा कि आपका ये रोड इस तरफ जा रहा है, ये रोड इस तरफ, कई सारे ऐसे रोड हैं, लेकिन आप दोनों एड्रेस देंगे कि यहां से यहां तक जाओ, यहां से यहां तक जाओ, जो पॉइंट है सर्कल, वहां मैं मिलने वाला हूं, तो वो एग्जैक्ट लोकेट कर पाएगा। मतलब वो 2 डायमेंशनल तरीके से आपको सोचना है। तो आप समझ के चलो कि P जो पॉइंट है वो 0 से A के डिस्टेंस पर x एक्सिस पर A का डिस्टेंस है और y एक्सिस पर B का डिस्टेंस है। जब मैं P A B लिखूंगा तो मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पता चलेगा कि हाँ भाई मैं ये पोजीशन पर हूं। अच्छा, लेकिन यहां पर मुझे ऊपर नहीं जाना है, पॉइंट ए कहां पर है, तो आप बोलोगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही, मैंने बताया ना कि सिर्फ और सिर्फ लाइन आपको मालूम है, तो सिर्फ इतना बोलोगे 50 मीटर डिस्टेंस पर मैं हूं, तो y कोऑर्डिनेट को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 है, वही लाइन पे जा रहे हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि x कोऑर्डिनेट पे आप 50 मीटर तक आ जाओ, मैं आपको मिल जाऊंगा, y कोऑर्डिनेट में जाने की जरूरत नहीं है, वही लाइन पे जाना है, मतलब 0 है। अच्छा, B के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अब मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है, तो वर्टिकल डिस्टेंस में कितना कवर कर रहा हूं, B जितना कवर कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टली मतलब देखा जाए तो पॉइंट तो 0 ही रहेगा, मतलब वो लाइन पे मुझे 0 पॉइंट पे जाना है, तो x में तो 0 तक ही रहेगा x कोऑर्डिनेट में, लेकिन y कोऑर्डिनेट में मैं B डिस्टेंस तक जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूं, ये जो 0 से A का ये जो डिस्टेंस है, ये इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और 0 से B का डिस्टेंस उसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस को आप एब्सिसा भी बोल सकते हो और इसको ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, और पॉइंट P ए बी जो है वो उसका एड्रेस है, एग्जैक्ट पॉइंट को मैं लोकेट कर सकता हूं। तो जब तक मुझे पॉइंट को, जैसे कि ऐसा है कि ये ग्राफ पेपर है, यहां पर 0 1 2 3 है, यहां भी 1 2 3 है, और आपको बोले कि ये पॉइंट कौन सा है, तो आप बोलोगे कि x एक्सिस पर 3 कोऑर्डिनेट, मतलब पॉइंट है 3, और y एक्सिस पर 2, ये पॉइंट जो है वो 3 2 पॉइंट है। तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये पॉइंट का एड्रेस 3 2, मतलब x कोऑर्डिनेट 3 तक जाना है, y कोऑर्डिनेट 2 पर जाना है, और वो दो जो पॉइंट मिल रहे हैं वो एड्रेस हो गया। तो एड्रेस लोकेट करने के लिए आपको दोनों तरफ का वैल्यू चाहिए, और उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, जिसका एक नाम है एब्सिसा और दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। तो पॉइंट का लोकेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं वो भी क्लियर हो गया। अब आते हैं स्ट्रेट लाइन पे। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि ये O पॉइंट है वो कौन सा है, O पॉइंट, तो आपको बोलोगे 0 0, क्योंकि ये तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, कहीं जाना नहीं है, जहां खड़े हो वहीं रुक के रहना है, 0 0, ना अपवर्ड ना हॉरिजॉन्टली ना वर्टिकली, तो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है।
चलिए अब आते हैं लाइन पे। पॉइंट तो हमने समझ लिया, लाइन देखते हैं। समझो दो पॉइंट को, ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट को शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से कनेक्ट करना है, तो जो आपको मिलेगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये बैकग्राउंड आपको मालूम है। XY प्लेन पे किसी भी दो पॉइंट को शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से कनेक्ट करना है या ज्वाइन करना है, तो जो मिलेगा वो आपको स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मिलेगा। एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। चलिए सपोज यहां कई सारी स्ट्रेट लाइन यहां पर मैंने रखी हुई है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, y एक्सिस इटसेल्फ इज अ स्ट्रेट लाइन, x एक्सिस इटसेल्फ इज अ स्ट्रेट लाइन, और यहां कुछ x एक्सिस की पैरेलल भी एक लाइन है और y एक्सिस के पैरेलल भी एक लाइन है। अच्छा, अब ये जो x एक्सिस वाली लाइन है उसमें x कोऑर्डिनेट क्या है हर पॉइंट के लिए, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पूरे लाइन पे आने वाला हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 0, x कोऑर्डिनेट है 0। देखो ये भी, सॉरी, y कोऑर्डिनेट है 0, हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 ही है। लेकिन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। x की कोई भी वैल्यू हो, एनी वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। x की हर वैल्यू के लिए ये जो y है उसकी वैल्यू तो 0 ही है। इसका मतलब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1 ये है, y इक्वल्स टू 0 ये है, यहां आपको पॉइंट आएगा। x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 0, तो यहां आएगा। x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 0, तो यहां आएगा। इसका मतलब आप कोई भी पॉइंट लो, y की वैल्यू 0 है तो वो x एक्सिस का ही पॉइंट होगा। इसका ये मतलब है कि ये लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन क्या है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन जो है वो देखा जाए तो कांस्टेंट y इक्वल्स टू 0, यहां x में लिखूंगा नहीं क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रखो y तो 0 ही हो रहा है। तो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन जिसका नाम है y इक्वल्स टू 0। सेम वे x इक्वल्स टू 0 हम लिखेंगे तो वो y एक्सिस हो जाएगा। तो यहां एक चीज क्लियर हो गई, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, दैट मीन्स y डैश ओ y लाइन, एंड y इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन है किसका, आप बोलोगे सर x एक्सिस का, मतलब x डैश ओ x लाइन का। अच्छा, ये एक लाइन है जिसको मैं नाम दे रहा हूं L1 और इसको हम बोलते हैं सपोज L2। ये L1 लाइन जो है उस पर आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां का डिस्टेंस b है। अब x की वैल्यू 1 होगी तो भी y की वैल्यू तो b होगी ये पॉइंट के लिए, तो आप बोलोगे 1b ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट लेंगे तो 2b, 3b, मतलब ये हुआ कि x का आप कोई भी वैल्यू लो, x की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो, लेकिन y की वैल्यू फिक्स है, क्या है, b। तो y इक्वल्स टू बी, अब x कुछ भी ले लो, जैसे यहां y इक्वल्स टू 0, x की कोई भी वैल्यू लो तो ये लाइन मिल रही थी। सेम वे मैं y इक्वल्स टू बी लूंगा तो मुझे ये L1 मिलेगा। ये मेरी लाइन जो है वो L1 है, और L1 कैसी लाइन होगी, y इक्वल्स टू बी इज L1 विच इज पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग through
y इक्वल्स टू बी। y इक्वल्स टू बी में से b का वैल्यू यहां पर है, पास होने वाली ऐसी लाइन जो x एक्सिस को पैरेलल है वो y इक्वल्स टू बी होगी। तो L2 क्या होगा, आप बोलोगे कि x की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, y की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, हर लेवल पर x की वैल्यू तो a ही है, a डिस्टेंस है। तो x इक्वल्स टू a इज L2 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, लेकिन कैसा भाई, पासिंग थ्रू x इक्वल्स टू a। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए कि x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, y एक्सिस मतलब x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू b मतलब ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है लेकिन पास होती है y इक्वल्स टू b के अगेंस्ट है। x इक्वल्स टू a मतलब x में a जो यहां पर है वहां से पास होने वाली ऐसी स्ट्रेट लाइन जो x y एक्सिस को पैरेलल है वो x इक्वल्स टू a है। तो इतना बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए। मैं बोलूं कि आप नोटबुक में 3-4 चीजें लिख के रखिए, इससे क्या है आपको पता चल जाएगा कि क्या काम करना है। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बोल दूं, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल्स टू 0, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0। उसके बाद x इक्वल्स टू b, y इक्वल्स टू a। तो x इक्वल्स टू b मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग फ्रॉम x इक्वल्स टू b। हमने एग्जाम्पल में a और b इस तरीके से लिया हुआ है, तो पासिंग फ्रॉम x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b का मतलब है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग फ्रॉम y इक्वल्स टू b। तो ये कुछ 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ इतना आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। अब ये चारों के डिस्कशन के बाद एक पॉइंट में आपको बता दूं कि लीनियर इनइक्वालिटी का जो ग्राफ है, सपोज मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूं कि एक लीनियर इनइक्वालिटी है इस तरीके की, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। लाइन से ऊपर का जो एरिया है इसको मैं बोलूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0, और लाइन से बिलो वाला जो एरिया है ये यहां तक आ रहा है, ऐसा नहीं है, वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0। अब एक चीज आपको मैं बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लीनियर इनइक्वालिटी जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0 या ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0 ऐसे है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट लीनियर इनइक्वालिटी। लेकिन कभी कभी इक्वालिटी की साइन आ जाती है तो वो स्ट्रिक्ट नहीं रहती, ठीक है, और जब इक्वालिटी की साइन होती है तो ये जो लाइन है वो हम कंप्लीट फुल्ली लाइन ड्रॉ करेंगे, और इक्वालिटी की साइन नहीं है तो ये लाइन डॉटेड ड्रॉ करेंगे। थोड़ा इतना चेंज होता है कि कब आपको डॉटेड लाइन, ये इक्वेशन की लाइन डॉटेड कब रखनी है, जब आपकी इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट ना हो, सॉरी स्ट्रिक्ट हो तो,
और स्ट्रिक्ट ना हो, मतलब इक्वालिटी है, तो आपको डॉटेड लाइन के बजाय कंप्लीट लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है। तो ये एक चीज आप एडिशनली ध्यान में रखिए। इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज प्रेजेंटेड ऑन ग्राफ। अब एक्चुअल क्वेश्चन लेंगे और इनइक्वालिटी को ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट करेंगे और उसकी टेक्निक समझेंगे रियल क्वेश्चन से। बाद में हम उसके प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक कॉन्सेप्ट आप ये भी लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में एज अ नोट। इफ इनइक्वालिटी सिंबल इज लाइक दिस, इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वेशन मतलब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, या सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन, मतलब इक्वालिटी का साइन नहीं है, यहां है और यहां नहीं है। सपोज ऐसा इक्वालिटी का साइन है तो आप बोलोगे कि इनइक्वालिटी इज नॉट स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट नहीं है, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। और यहां साइन इक्वालिटी का है ही नहीं, मतलब ये प्योर इनइक्वालिटी है, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। और जब आपकी इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट नहीं है तो आप जो लाइन ड्रॉ करोगे वो सॉलिड होगी, लाइक स्ट्रेट लाइन सॉलिड। और ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट होगी तो लाइन ड्रॉन इज डॉटेड, लाइक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे लेकिन ऐसे डॉटेड। इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो रीजन है वो रीजन का कुछ पॉइंट ऐसे है सॉल्यूशन के जो लाइन के ऊपर भी आ सकते हैं, तो इक्वालिटी वाली लाइन होगी। मतलब ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन के ऊपर भी सॉल्यूशन है ऐसा माना जाएगा। और इस तरीके की इनइक्वालिटी होगी तो डॉटेड लाइन है, इसका यह मतलब है कि लाइन वाला कोई भी पॉइंट सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ये इसको समझते हैं। चलिए, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड काफी कुछ डिस्कशन हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स समझेंगे, ठीक है, और बाद में एमसीक्यू पे जाएंगे। तो अपना सेशन यहां पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।